बेटी को कुछ हो जाता ना तो मरने की भीख मांगती तो तुम्हारे पूरे परिवार को जला देती। वॉक में पता भी नहीं चलता कौन किधर है और कौन कहाँ। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डेंजर में डालने की? अब कौन क्या है तुम्हारी? थैंक यू दीदी, आप अच्छे हो, बैड नहीं। माँ, आज इन्होंने मुझे बचा लिया, वरना फायर मुझे खा जाती। क्या बोल रही हो रेवा बेटा? इस लड़की ने तुम्हें बचाया नहीं, तुम्हें खतरे में डाला है। मम्मा, मैं ओवन के सामने थी, दीदी को जैसे पता चला फायर होने वाली है, मुझे उठाकर कबर्ड में छुप गई और मुझे तो इनके साथ जाना भी नहीं था। मैंने उनके हाथ में बाइट भी कर दिया। पर दीदी तो मुझे नहीं छोड़ा, ये तो अच्छी दीदी है। आप और मासी ने बैठ क्यों कह रहे थे? रेवा तुम ये देविका, ये क्या तरीका बात करने का? सुमन ने अपनी जान पे खेल के मेरी बेटी को बचाया है और तुम उसी पे चिल्ला रही हो। सॉरी सुमन। अरे क्या सॉरी सुमन? इस लड़की को हमें सॉरी कहना चाहिए। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे तीर्थ के पापा भाई अलाउ तो कर देते हैं सुमन को खाना बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि भाई किसी तरीके से खाना खराब हो जाए, किसी को पसंद ना आए और उसको घर से बाहर निकाल दे। अब यहाँ पर देविका तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि सुमन भाई खाना बनाए, और अगर खाना बनाए भी तो किसी को पसंद नहीं आए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सुमन भाई किचन में बहुत मस्त तरीके से खाना बना रही है और वहीं पर कॉम्पिटिशन हो जाता है। मतलब सुमन वर्सेस 5 स्टार होटल के जो शेफ्स है उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है और ये चैलेंज भाई सुमन मान भी लेती है। और यहाँ पर सुमन को कोई दिक्कत नहीं होती है और वो कहती है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और फिर वो काम करना शुरू कर देती है। और हम देखेंगे किचन में किस तरीके से वो सारा खाना वगैरह बना रही है। और ये चीज देख कर ना भाई देविका को डर लग रहा है, क्योंकि देविका भाई बोल देती है कि 5 स्टार वाले के जो हाथ में स्वाद नहीं होगा वो सुमन के हाथों में स्वाद लग रहा है। और भाई खुशबू से ही अलग पता लग रहा है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाने वाली है, क्योंकि भाई वो दिल से बना रही है खाना। और यहाँ पर हो सकता है कि भाई तीर्थ के पापा को खाना पसंद आ जाए, और यहाँ पर ऐसा तो वो चाहती नहीं है। तो यहाँ पर वो दिमाग चलाती है और भाई वो सिक्का लेती है एक, और वो सिक्का डाल देती है ओवन में। मतलब क्या होता है कि रोटी में मिक्स कर देती है वो सिक्का, और जैसी वो रोटी ओवन के अंदर जाती है तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट होता है तो सारा जो इल्जाम होता है वो सुमन के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर वो खाना वगैरह तो कोई टेस्ट ही नहीं करता। और सबसे पहले यहाँ पर सुमन के ऊपर सब लोग चढ़ाई कर देते हैं, और देविका को तो मौका मिल जाता है कि भाई तुमने किस तरीके से हरकत की और ये क्या कर दिया, पूरा घर तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता नहीं था कि भाई यहाँ पर सिक्का नहीं डालते, तुमने रोटी में सिक्का डाल दिया, तुमने ऐसे कैसे भाई इतनी गलत चीज कर दी। अब यहाँ पर सुमन को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये सिक्का कहाँ से आ। अगर हमने प्रोमो में देखा ही था कि किस तरीके से भाई उसके सामने सच तो आ जाएगा, और सच आ भी जाता है। लेकिन अभी तो भाई बहुत बड़ी चीज एक टल गई है। यहाँ पर जो देविका की बेटी थी उसको बचा लिया है सुमन ने, अब वो भी किचन में होती है और यहाँ पर किसी तरीके से उसकी जान बच जाती है। और यहाँ यही सारी चीजें देखकर ना तीर्थ के पापा बहुत खुश हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं भाई सुमन ने एक चीज तो अच्छी की है, और यहाँ पर उसका खाना टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं देविका क्या करती है, क्योंकि भाई देविका के खिलाफ तो अब सारे लोग हो गए। यहाँ पर तीर्थ तो पहले से था, तीर्थ की माँ भी थी, अब तो पिताजी भी हो गए। तो अब क्या करेगी देविका, तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सुमन ने जो खाना बनाया है अपने हाथों से वो सब लोगों को कितना पसंद आता है।